Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, आपका अधीरा केमिस्ट्री में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा कोवैलेंट बॉन्ड पर। जो हमारा लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में अब तक जो है 3 वीडियो आ चुके हैं। जो सबसे फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो का नाम था वैलेंसी बॉन्ड के बारे में बातचीत हुई थी, हमने इसको डिफाइन किया था। दूसरा जो वीडियो था वह था आयनिक बॉन्ड पे था। तीसरा जो वीडियो था आयनिक बॉन्ड में जो लेटेस्ट एनर्जी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बातचीत हुई थी और मैंने बोर्न हार्बर साइकिल को निकलवाया था। आज का जो हमारा वीडियो होगा केमिकल बॉन्डिंग के लेसन का ये चौथा वीडियो होगा जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो फोकस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पर। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सारे बच्चे इसको देखें, नोट डाउन करें। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप जानते हैं कि जब किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाने की अगर कैपेसिटी है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने की कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी को, इस टेंडेंसी को वैलेंसी कहते हैं। तो अगर वैलेंसी अगर पैदा हो गई है तब जाके बॉन्ड बनता है। बॉन्ड क्या होता है, दो स्पीशीज के बीच में जो होल्डिंग फोर्स है, दो स्पीशीज को बांधने वाला जो बल है, उनके बीच जो बंधन है उसका नाम बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड मतलब होता है दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन के कारण से जो होल्डिंग फोर्स पैदा होता है। इस आधार पे बॉन्ड इंपॉर्टेंट तौर पे 3 टाइप के होते हैं। एक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है जो आयनिक बीच बनता है। दूसरा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो एटम आपस में आसपास आते हैं, दोनों एटम अपने बाहरी सब सेल के बाहरी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का समझौता करके एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन 2 एटम, दो परमाणुओं के बीच में जो आपसी समझौता होता है, जो पारस्परिक समझौता होता है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है दो एटम के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल के बीच में होने वाला एक समझौता है, एक पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनरशिप में अगर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगते हैं तो वहां ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ओवरलैपिंग के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी उसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी उसका नाम होगा पाई बॉन्ड कहलाएगा। मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड है दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के समझौते के फलस्वरूप बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन 2 एटम इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल इस मान लीजिए है, एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो H2 बना है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। यह आपस में समझौता करेगा, समझौता करके इनर्ट गैस माने हीलियम जैसा हो जाएगा। आप जानते हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है। बॉन्ड बनने के पीछे 2 कारण होता है। एक कारण होता है कि उसे अपने आप को स्टेबल करना होता है, दूसरा कारण होता है उसको ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है, तीसरा कारण होता है कि वह अपनी एनर्जी को वर्क डन में खर्च करके मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब आपके पास क्या ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलेगा O2। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इस ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन 6 है। इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। ऑक्टेट नहीं पूरा है तो ये आपस में समझौते से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो आपस में इनके बीच में एक म्यूचुअल पार्टनरशिप हो जाती है, तो बन जाता है क्या नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड। यह भी कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये अपना म्यूचुअल शेयरिंग करके ऑक्टेट को पूरा किया तो ये इनर्ट गैस जैसा हो गया, हीलियम को छोड़ के। हीलियम को फॉलो करने वाला केवल हाइड्रोजन है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है दो एटम के बीच में होने वाला इलेक्ट्रॉनों के एक समझौता है। तो दो एटम अगर अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसे बाहरी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तभी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के ओवरलैपिंग के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का, एक नाम सिग्मा होता है, एक नाम पाई बॉन्ड होता है। अब इसी में पढ़ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बहुत आसान है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है,
दो लोगों के बीच में जो समझौता हुआ इलेक्ट्रॉनों का उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। या एडवांस केमिस्ट्री में दो एटम के बाहरी सेल के, बाहरी सब सेल के, बाहरी ऑर्बिटल के बीच में होने वाले ओवरलैपिंग को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओवरलैपिंग हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में नंबर 1, जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड होते हैं वह अक्सर गैस या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। किसमें रहते हैं? गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दूसरा, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है क्योंकि समझौते से बनता है। तीसरा, कोवेलेंट बॉन्ड जब कमजोर होता है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, आसानी से भाप बन के उड़ जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है मोस्टली नॉन पोलर होता है। जब मोस्टली नॉन पोलर होता है तो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब इनसॉल्युबल होता है। छठवां, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में एटम इन्वॉल्व होते हैं, आयनों का फॉर्मेशन वहां नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, पोलर में होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के बने कंपाउंड होते हैं वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसमें चूंकि जब समझौता होगा तो बॉन्ड दिखता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आइसोमर पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं आइसोमेरिज्म की फेनोमेनन को फॉलो करते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर खास बात क्या होती है? जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है समझौते से बनता है। फिजिकल स्टेट जो इनकी होती है वो गैस और लिक्विड फॉर्म रहते हैं, बाद में सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, आ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बहुत लो रहती है। वेपर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। यह चूंकि मोस्टली नॉन पोलर होते हैं इसलिए पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में जाने पर डिसॉल्व नहीं होते, अच्छे सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब ये चूंकि एटम से बने होते हैं इनमें आयनों का फॉर्मेशन नहीं होता पोलर बॉन्ड को छोड़ करके, तो यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं नॉन कंडक्टर। अगला पॉइंट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि दिखता है, कोवेलेंट बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है, समझौता होता है, तो बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल होता है, उसकी एक्सिस पाई जाती है। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड लेंथ होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वेस्टर थ्योरी होगी, बहुत सारे जो केमिस्ट्री के जो बेसिक फंडा है वो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड पे अप्लाई होते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है चूंकि बॉन्ड दिखाई पड़ता है इसलिए ये आइसोमर के रूप में रहते हैं और ये आइसोमेरिज्म फॉलो करते हैं। माने कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं आइसोमेरिज्म की फेनोमेनन को मानते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अब आप याद कीजिएगा, बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, दैशिक होता है, दिखाई पड़ता है, उसकी एक फिक्स दिशा होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की फेनोमेनन, बॉन्ड ऑर्डर की फेनोमेनन कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड में होती है, लेकिन आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं होता है। इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वह आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोवेलेंट बॉन्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है, और हम ऐसा नहीं बोलते इससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को जानेंगे तभी आपका स्कूलिंग, फाउंडेशन, टारगेट, बहुत सारे एग्जाम में इसको हम अप्लाई करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर और इसकी प्रॉपर्टी को। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अधीरा केमिस्ट्री को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।